दोस्तों, हमारी पृथ्वी रहस्य से भरी पड़ी है और यहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जो कि हम इंसानों के बीच डर के साथ साथ जिज्ञासा का भी विषय बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, सांप जितने ही खतरनाक होते हैं उतने ही विचित्र भी। और हमारी इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के सांपों की खोज हुई है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं। लेकिन दोस्तों, सांपों के अंदर जहर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इंसानों को चौंका भी सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही अनोखे और विचित्र सांपों की जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस अनोखे और बेहद विचित्र सांपों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए फिर हम अपनी इस अनोखी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर हम बात करने जा रहे हैं स्पाइनी बुश वाइपर की। अच्छा दोस्तों, क्या आपको ड्रैगन्स पसंद है या आपको सांप पसंद है या फिर आपको दोनों ही पसंद है? अगर आपको दोनों ही पसंद है तो यह जीव भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जिसका नाम है स्पाइनी बुश वाइपर। क्योंकि फ्रेंड्स, इस सांप के ऊपर की खाल बिल्कुल ड्रैगन जैसी उभरी हुई होती है, जो कि देखने में वाकई शानदार लगती है। हालांकि इन सांपों का स्किन टोन अलग अलग कलर का होता है, जैसा कि ब्लू, ग्रीन, ब्लू। और दोस्तों, अगर हम इन सांपों की लंबाई की बात करें तो 28.7 इंच लंबे होते हैं और ज़्यादातर साउथ अफ्रीका के बेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये अनोखे सांप छोटी छिपकलियों का शिकार करके खा जाते हैं और ये सांप अपनी अनोखी पूंछ का इस्तेमाल करके छिपकलियों का शिकार करते हैं। दोस्तों, अगर इन सांपों ने किसी इंसान को काट लिया तो अगर उस इंसान को जल्द से जल्द डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो उस इंसान की मौत तो निश्चित है। क्योंकि इन सांप के जहर से व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसकी मौत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नंबर 9 पर है स्पाइडर टेल्ड हॉर्न वाइपर। दोस्तों, इनका नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इनकी पूंछ कुछ मकड़े जैसी दिखती होगी। तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही हैं। इस अनोखे प्रजाति वाले सांप की पूंछ और उसके ऊपर से निकली हुई उसकी नुकीली मांसपेशियां उसे पूरी तरह से मकड़े की तरह दर्शाती हैं। यह जीव इसी बात का फायदा उठाकर अपने शिकार को फंसा लेता है। असल में यह जीव पूरी तरह से पत्थर की तरह दिखाई देता है, इसलिए यह पत्थरों के बीच छिपकर अपनी पूंछ को अपनी बॉडी में कुछ इस तरह घुमाता है, जिसे देखकर अन्य पशु पक्षियों को कुछ इस तरह लगता है कि मकड़ी पत्थर पर रेंग रही है, जिस वजह से वो लोग मकड़ी को पकड़ने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो लोग इस अनोखे जीव की पूंछ को मकड़े समझकर उसे पकड़ने चलते हैं, वैसे ही ये सांप उन पर हमला कर देता है। तो इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रकृति कैसे कैसे अनोखे जीव बनाती है, जो कि इतने शातिर तरीके से अपने शिकार को फंसाते हैं। जी हाँ, अगर आपका इस बारे में कोई जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनके शिकार का तो कोई जवाब ही नहीं, क्या तरीका यूज़ करते हैं। नंबर 8 पर है रेनबो बोआ। इस अनोखे सांप की खूबसूरती की वजह से लोग इसे पालना पसंद करते हैं। इसे रेनबो बोआ के साथ साथ सिलेंडर बोआ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी असली खूबसूरती तो इन सांपों के धूप के संपर्क में आने के बाद ही पता चलती है। दोस्तों, वाकई धूप की किरणों में ये सांप बेहद खूबसूरत लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेनबो स्नेक के अंदर होलोग्राफिक इफेक्ट है, जो कि लाइट के रिफ्लेक्ट करता है और सूरज की रोशनी में ऐसा चमकता है कि इंद्रधनुष के सारे रंग ही बिखेर देता है, जिस वजह से इसका नाम रेनबो बोआ रखा गया है। दोस्तों, वाकई सूरज की रोशनी में इस अनोखे सांप की खूबसूरती के आगे अच्छी खूबसूरत चीज़ें भी फेल हो जाती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। नंबर 7 पर है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों, जरा सोचिए, जब जमीन पर रेंगने वाले सांप आसमान में उड़ने लगे तो क्या होगा? क्यों दोस्तों, हैरान हो गए ना? एक सांप भला कैसे उड़ सकता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले इन अनोखे सांपों का साइंटिफिक नेम क्राइसोपेलिया है, लेकिन आम बोलचाल में इन सांपों को हम फ्लाइंग स्नेक भी कहते हैं। ये फ्लाइंग स्नेक एशिया के मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों के जंगलों में भी पाए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये फ्लाइंग स्नेक वालों नाम के होने के बावजूद भी ये उड़ नहीं सकते। हुआ ना आपको झटका थोड़ा सा? बल्कि ये इनके छलांग लगाने का अनोखा तरीका है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये उड़ रहे हैं। दोस्तों, असल में जब इन सांपों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना होता है, तब ये पेड़ के किनारे पर जाकर ये अपनी पसलियों को बाहर निकालते हुए पेट को भी सिकोड़ लेते हैं, जिससे लहराते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं।
और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंचने के लिए आपको पता है इन फ्लाइंग स्नेक को 100 मीटर तक दूरी हवा में तय करनी पड़ती है। इसलिए अगर हम इनके उछलने के तरीके को उड़ना कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, फ्लाइंग स्नेक जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए आपको इनसे घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यह ज़्यादातर छिपकलियों और अन्य छोटे जीवों को खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। ये अनोखे सांप अपना ज़्यादातर समय पेड़ पर बिताते हैं, इसलिए अगर आप सांपों को अब कहीं भी ज़मीन पर देख लेते हैं तो घबराइएगा मत। यह जीव ज़्यादा देर तक ज़मीन पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। नंबर 6 पर है ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। दोस्तों, जब आप इस सांप को देखते हैं तो आपको इसमें ऐसा क्या अनोखा लगता है जो बाकी सांपों में नहीं? क्योंकि दोस्तों, अगर आप इन सांपों को ध्यान से देखोगे तो आपको इनका मुंह सुअर जैसा लगेगा, इसलिए इसका नाम ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक रखा गया है। अधिकतर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये रेतीली मिट्टी, खेतों और वुडलैंड वाली जगहों में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब इन सांपों की लंबाई अधिकतम 2 मीटर दर्ज की गई है और इन सांपों का मुंह बहुत चौड़ा होता है। लेकिन आपको हम बता दें कि यह सांप चौड़ा मुंह होने की वजह से हमारी लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, बल्कि अपनी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग की वजह से शामिल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे या कैसे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये हम सब इंसानों के लिए बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है, लेकिन जब ये खतरा महसूस करते हैं तब इंसानों को डराने के लिए कोबरा की तरह फन निकालने की एक्टिंग करते हैं और फिर अपने फन अंदर बाहर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपने दांत नहीं गड़ाते और उससे भी बनती नहीं तो ये ज़मीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करते हैं, जिससे इनको कोई खतरा ना हो। सच में दोस्तों, इतनी शानदार एक्टिंग हमने तो पहले कभी नहीं देखी अन्य जीवों को करते हुए। वैसे आपका इस एक्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, हमें बताइएगा ज़रूर। नंबर 5 पर है रेड स्पिटिंग कोबरा। दोस्तों, हमारे भारत देश में स्पिटिंग करने वाली यानी कि थूकने वाले प्रजाति की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन अफ्रीका में स्पिटिंग करने वाले सांप भी पाए जाते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से पूर्व अफ्रीका में पाए जाने वाले यह सांप काफ़ी तेज और सतर्क होते हैं। इस प्रजाति को अडल्ट सांप निशाचर भी कहते हैं। यह अडल्ट सांप दीमक के टीले, लकड़ी में हुए होल, जमीन में पेड़ पौधों के बीच छुप कर रहते हैं, जबकि किशोर सांप दिन के समय में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। दोस्तों, जब कभी इन प्रजाति को सांपों को खतरा महसूस होता है ना, तो ये कोबरे की तरह अपना फन निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर इन्हें फिर भी लगता है कि खतरा टलने वाला नहीं, तब जाकर ये अपने जहर की बौछार सी करने लगते हैं अपने मुंह से। और दोस्तों, यह सांप तब तक सामने वाले के मुंह पर जहर थूकते रहते हैं जब तक कि वह इनसे दूर ना हट जाए। तो फ्रेंड्स, यह सांप कोबरा जितना खतरनाक तो नहीं, लेकिन अगर इसका जहर किसी की आँख में पड़ जाए तो वह शख्स अंधा तो हो ही सकता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि थूकने वाले सांप कितना जहरीला और ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 4 पर हम बात करने जा रहे हैं बारबाडोस थ्रेड स्नेक। दोस्तों, यह सांपों की सबसे छोटी प्रजाति है। यह कैरिबियन द्वीप बारबाडोस पर पाए जाते हैं। 2008 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट स्टेफन ब्लेयर हेडगेस ने इन्हें ढूंढा था, जब ये वहाँ अपनी टीम के साथ दुनिया के सबसे छोटे छोटे मेढक और छिपकलियों को ढूंढने के लिए उस द्वीप पर आ गए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये अनोखे सांप सिर्फ 10.4 सेंटीमीटर यानी 4.1 इंच की अधिकतम लंबाई के होते हैं और दोस्तों, इनका औसतन वज़न 0.6 ग्राम होता है। दोस्तों, अगर आप आसान भाषा में कहें तो ये स्पैगेटी नूडल्स जितने चौड़े होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको दुनिया के सबसे छोटे सांप के बारे में क्या कहना है, हमें बताइएगा। नंबर 3 पर है कैलिफोर्निया रेड साइड गाटर स्नेक। ये स्नेक गाटर स्नेक की 30 प्रजातियों में से एक है। यह सांप भी अन्य गाटर स्नेक जितने छोटे और लंबाई में केवल 50 से 80 सेंटीमीटर के होते हैं। फिर सवाल उठता है कि हमने इन सांपों को अपनी अनोखे सांपों की लिस्ट में क्यों शामिल किया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कैलिफोर्निया गाटर स्नेक की छोड़कर सभी गाटर स्नेक की स्किन ब्राउन या सैंड कलर की होती है, लेकिन इन अनोखे गाटर स्नेक की स्किन दिखने में काफ़ी शानदार, जिसमें ब्लैक और रेड कलर का बैकग्राउंड होता है, जिस पर ब्लू कलर का स्ट्रैपस होता है, जो इन्हें इतना कलरफुल और अनोखा बनाती है कि देखने वाले बस इन्हें देखते ही रह जाते हैं। इनकी इसी खासियत की वजह से बहुत सारे स्नेक कलेक्टर्स इन्हें कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं। रही बात इनके खतरनाक होने की, तो हम आपको बता दें, स्नेक मैमल्स और इंसेक्ट ही खाते हैं, तो हम इंसानों को इनसे कोई भी खतरा महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं है।
नंबर 2 पर अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लू कोरल स्नेक की। दोस्तों हमें पता है कि इस खूबसूरत से दिखने वाले सांपों को देखकर आपका दिल इन पर आ ही गया होगा। अरे भाई ये हैं ही इतने खूबसूरत कि कोई भी इनकी खूबसूरती का कायल हो जाए। लेकिन दोस्तों खूबसूरती तक तो ठीक है, लेकिन इन सांपों के पास जाने की गुस्ताखी मत कीजिएगा कि जहां इनकी खूबसूरती के लिए इनका नाम ब्लू कोरल स्नेक रखा गया है, वहीं इन्हें किलर्स ऑफ किलर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें, ब्लू कोरल स्नेक के अंदर एक अनोखे प्रकार का जहर होता है जो अन्य सांपों के अंदर नहीं होता, क्योंकि अन्य सांपों के अंदर न्यूरोटॉक्सिन होता है और वहीं ब्लू कोरल स्नेक के अंदर साइट्रॉक्सिन होता है, जिसका एंटीडोट भी अभी तक नहीं ढूंढा गया है। तो जहां पर अन्य सांपों का जहर आपको धीरे धीरे मारता है, वहीं खूबसूरत से दिखने वाले सांप का जहर आपको सोचने का भी मौका नहीं देता। इसीलिए अगर आपको कहीं ये सांप दिख जाए तो भैया वहीं से भाग लेने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों ये खतरनाक सांप इंडोनेशिया, मलेशिया और बर्मा जैसे एशियन देशों में जंगलों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे खतरनाक और जहरीले सांप की, जिसका नाम है ब्लैक मांबा। दोस्तों आपने इसका नाम तो पहले भी बहुत बार सुना होगा और सुनेंगे भी, क्यों नहीं। यह सांप है ही इतना खतरनाक और जहरीला भी। ये ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। ये 2 से 3 मीटर लंबा होता है, यानी आसान भाषा में कहें तो इन इंसानों से लंबा है। अगर इसमें आपको काटने का निर्णय कर लिया ना, तो आप इससे किसी भी तरह नहीं बच सकते, क्योंकि ये अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसी तरह ये सांप हमारी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि ये सांप अपने शिकार को काटने का निर्णय ले ले तो फिर भैया इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही समझे। और जब ये अपने दुश्मन पर हमला करते हैं तो ये बार बार उसको डंक मारते हैं, जिससे इनके जहर की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उसके शरीर में चली जाती है। और अगर इस सांप ने किसी को काट लिया तो उसके पास केवल 45 मिनट्स होते हैं। अगर इन 45 मिनट में उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी मौत तो निश्चित है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे अनोखे सांप। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसे ही अच्छी जानकारी और इनसे जुड़े हुए वीडियो आपको समय समय पर पहुंचाते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, हमारी इस सबसे खूबसूरत और जहरीले सांपों की लिस्ट में आपको सबसे खूबसूरत सांप कौन सा लगा, जो कि सबसे ज़्यादा जहरीला था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।